लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। देश की सबसे चर्चित सेट वाराणसी में भी 7 मई से 14 मई तक नामांकन की प्रक्रिया हो रही है। आज नामांकन के दूसरे दिन प्रमुख रूप से नामांकन करने वालों में पीडीएम गठबंधन के गगन प्रकाश यादव के पीडीएम प्रत्याशी के साथ अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय महासचिव पल्लवी पटेल भी उपस्थित रही। भारी गहमी और जुलूस के बीच में नामांकन स्थल पर पधारी पल्लवी पटेल ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी को हराने की अगर किसी के अंदर ताकत है तो वह पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशी के पास है। इस मौके पर पीडीएम के प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव का कहना है कि वह पूरी मजबूती के साथ वाराणसी का चुनाव लड़ेंगे। आज जनता के बीच में पीडीएम प्रत्याशी ही जनता के हितों को पूरा करने के लिए समक्ष है। वहीं एक अन्य प्रत्याशी राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के पारस केसरी ने भी अपने नामांकन करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज जनता बदलाव चाहती है। यही कारण है कि उन्होंने भी नामांकन करने का मन बनाया है। जीतने पर वह जन सरोकार के मुद्दों पर प्रमुख रूप से उठाएंगे। नामांकन के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। पुलिस के अलावा सादी वर्दी में भी पुलिस बल को तैनात किया गया था। जिनको ये आंदोलन की ताकतें अच्छी नहीं लगती हैं, जो कह रहे हैं कि आप ऐसे न करिए वैसे न करिए, लाइन ऑर्डर देखना कानून व्यवस्था पुलिस और प्रशासन का काम है, सारे लोग कर रहे हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं से लड़ने पर उतारू हैं। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। इनके खिलाफ हम चुनाव आयोग को भी लिखेंगे। हमारे नामांकन जुलूस में घुस के हम लोगों के ऊपर हमला किया गया है और वो संयोजक है काशी क्षेत्र का, ऐसे पदाधिकारी के ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। में हम रहे हैं और बनारस का बुनकर बदहाल है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सांसद रहने के बावजूद यदि बुनकर भुखमरी का शिकार है, उसका निवाला छीना जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद रहने के बावजूद किसानों की जमीन ट्रांसपोर्ट नगर हाईटेक सिटी काशी द्वार वैदिक सिटी ऐसी योजनाओं के नाम पे गुजराती गैंग को उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसके खिलाफ लोक बंधु राजनारायण जी, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को हराया था, आज इस गाजीपुर और गुजरात के बाहरी प्रत्याशियों को हराने के लिए बनारस के काशी का लाल, बनारस का बेटा गगन प्रकाश यादव आज नामांकन करने जा रहा है। समय की एक सीमा है, हमें अंदर जाने दीजिए। आगे के साथ गगन प्रकाश यादव जी को वाराणसी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है क्योंकि हमारी सोच बहुत पुख्ता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है और अगर कोई घुटनों पे ला सकता है तो वो इस देश का आम आदमी है। और गगन प्रकाश यादव जी वाराणसी के उस आम आदमी की नुमाइंदगी करते हैं जो हर एक गली कूचे से वाकिफ है, जो बुनकरों के हाथों से निकलते हुए उनके हुनर का जो उजाड़ा जा रहा है उससे वाकिफ है, जो यहाँ के किसानों की जमीन लूटी जा रही है उससे वाकिफ हैं। वो ये जानते हैं कि यहाँ की महिलाओं का शोषण कैसे हो रहा है। तो जन जन की आवाज और गली गली में अगर कोई नाम गूंजता है तो गगन प्रकाश यादव का गूंजता है। इस बार बीजेपी ने इस बार 5 लाख से अधिक वोटों से मोदी जी को जिताने का संकल्प लिया है। एकदम देखिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि वो लोग जो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर उन्होंने भी कसम खाई है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। लेकिन पीडीएम एक ऐसा मुकाबला है, एक ऐसी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने और जनता भी स्वीकार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को अगर वाराणसी में कोई हरा सकता है तो इस क्षेत्र का आम आदमी पीडीएम के माध्यम से गगन प्रकाश यादव जी हरा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी में इतनी हिम्मत नहीं है कि पीडीएम के प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव जी का पर्चा खारिज करा लें। मायावती भी अकेले लड़ रही हैं, इंडिया गठबंधन है, अजय राय भी हैं, तो इन सब के बीच आप अपने प्रत्याशी को कहाँ देख रही हैं? किस तरीके से इन चरणों में जो मतदान हुआ है, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है जनता से? देखिए, मैंने पहले भी कहा भारतीय जनता पार्टी को अगर घुटने पे लाने की और हराने की औकात कोई रखता है तो वो पीडीएम है, क्योंकि ये नुमाइंदगी करता है आम आदमी की, पिछड़ा दलित और मुसलमान की। और हमें पूरी उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि बनारस की जनता पुरजोरी से लाइन लगा करके हमारे पक्ष में और अपने भविष्य के लिए वोट देने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उनको यहाँ से सरहद से बाहर भेजने का काम करेगी। लेकिन मुसलमानों के नाम पर लकीर खींचकर सियासत इस बार हो रही है, दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से। देखिए, मुसलमानों के नाम पर सियासत अलग बात होती है और मुसलमानों के हक और अधिकारों की बात करना और सड़क से लेकर सदन तक उसके लिए लाठी डंडे भी झेलना और उनकी नुमाइंदगी करना, ये बात अलग होती है। अगर आप चाहे विधानसभा में मेरा किरदार देख लें, चाहे सड़कों पे देख लें,
जब जब पिछड़ा दलित मुसलमान को पल्लवी पटेल की जरूरत पड़ी है, तब तब पीडीएम के इस नारे को लेकर के अपना दल कमेरावादी का झंडा लेकर के हर एक कार्यकर्ता, हर एक सहयोगी के साथ पल्लवी पटेल सदन में भी दिखाई दी है, सड़कों पे भी दिखाई दी। पल्लवी जी, एक धर्म के आरक्षण के नाम पर इस समय लगातार देश में चर्चाओं का दौर तेज है, आपका क्या स्टैंड है? आप जिस एक मेरा स्टैंड है कि आज पीडीएम के प्रत्याशी नॉमिनेशन कराने आए और उसी पे बात की जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अपनी बात को पुनः दोहरा रही हूँ, आज नॉमिनेशन पे बात करें, आप लोगों से रूबरू होने का मौका मुझे दोबारा मिलेगा।